हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी भी बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम ही काफ़ी है। न एक एक कदम से ही ऊंचे मंजिल और लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। उसी एक छोटे प्रयास में हम लोग भी प्राचीन भारत यानी इतिहास हम लोग शुरू किया गया था, उसमें प्राचीन भारत हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। अब चल रहे हैं हम लोग मध्यकालीन भारत में, और मध्यकालीन भारत में भी आधा ख़त्म हो चुका है दिल्ली सल्तनत। आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य, ना मुग़ल काल, इरा ऑफ मुग़ल हम लोग आज स्टार्ट किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल एम्पायर। और आप जानते होंगे कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक, हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। तो आप नाम सुने होंगे बाबर का, नाम सुने होंगे बाबर। तो बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य का फाउंडर है। उससे पहले थोड़ी सी एक दो जानकारी ले लिया जाए कि जो मुग़ल हैं वो हैं कौन। तो ये है तुर्की सुन्नी मुसलमान, जो चगताई शाखा से संबंध है। इनका जो रिलेशन है चगताई ब्रांच से है। ठीक, क्वेश्चन आता है कि ये मुग़ल भारत में कहाँ से आए हैं। तो ये आए हैं मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से, सेंट्रल एशिया से। और विशेष स्थान का नाम ले लिया जाए तो वो है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से। ठीक, आपको कमेंट करके बताना है उज्बेकिस्तान की कैपिटल यानी राजधानी कहाँ पर है। ठीक, आपका क्वेश्चन होगा, कमेंट में ज़रूर दिखना चाहिए। ठीक, तो नाउ स्टार्ट हम लोग करते हैं बाबर। ठीक, बाबर। अच्छा, थोड़ा सी और जानकारी लेते हैं। मुग़ल साम्राज्य में जो प्रमुख शासक जो सेंट्रल दिल्ली पर शासन किए हैं उनका एक बार क्रम देख लेते हैं। ठीक, तो पहला शासक होगा, इम्परर होगा, वो होगा बाबर। बाबर के बाद है उसका पुत्र हुमायूं। तीसरा, हुमायूं के बाद उसका जो सन है वो है बहुत ही महान सम्राट, महान इम्परर है कौन, अकबर। अकबर। फिर चौथे नंबर पे हैं इस अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर। और उसके बाद जो शासक है, इम्परर है, वो है शाहजहां, शाहजहां। और शाहजहां के बाद जो आया है वो आएगा औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब। देखिए इनका जो इरा है, जो ड्यूरेशन है, ये है 1526 से 1707 तक। 1526 से यानी 1526 से 1707 ईस्वी तक। ठीक, ठीक। उसके बाद देखा जाए तो जो मुग़ल राजवंश चलता रहेगा वो रहेगा 1857 तक, बहादुर शाह जफर तक, यानी बहादुर शाह द्वितीय तक। उसके बाद मुग़ल को हटा दिया गया, अंग्रेजों द्वारा उनको हटा दिया गया कि मुग़ल का जो भी पद होगा धारण नहीं किया जाएगा। ठीक, तो ये भी क्रम पूछ ले जाता है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रम क्या है। तो सबसे पहले बाबर, उसका पुत्र हुमायूं, उसका पुत्र अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुग़ल वंश का फर्स्ट शासक कौन है, इम्परर कौन है, और लास्ट कौन है। तो फर्स्ट है बाबर और लास्ट है 1857 में जो भाग लिए थे वो थे बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बाबर, जो है फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। ठीक, जो इसकी टाइम ड्यूरेशन है वो है 1526 से 1530, यानी 1526 से 1530, यानी लगभग 4 वर्षों तक ये भारत पे शासन किए हैं। उपाधि की बात कर लेते हैं तो इसको उपाधि दी गई है कलंदर, उदारता के कारण। पानीपत का प्रथम युद्ध में जब ये विजय होता है तो जब वापस लौटता है तो अपने उज्बेकिस्तान में एक एक चांदी का सिक्का बांटता है, और इसी उदारता के कारण इसको कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक,
दूसरा है गाजी की उपाधि। खानवा के युद्ध के विजय के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की है। ठीक, देखिए बाबर का जो जन्म है, ही बॉर्न 1483, उसका जन्म है 1483 ईस्वी में। पिता फादर हैं शेख उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। मदर हैं, माता हैं कुतलुग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम है। जो पूरा नाम है, फुल नेम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक, तो हम लोग जान गए हु इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बाबर। और कुछ जो महत्वपूर्ण एम्परर हैं उनके बारे में जान गए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बाबर की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। जो स्वयं, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो स्वयं अपनी आत्मकथा, अपने बारे में जानकारी लिखता है, किताब लिखता है, वही है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। और ये किस नाम से? तो बाबरनामा, बाबरनामा नाम से। बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि बाबरनामा की मूल भाषा क्या थी, यानी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा में। और बाबर की भी मूल भाषा जो है, मूल लैंग्वेज है, ओरिजिनल लैंग्वेज, वो है तुर्की भाषा, मूल भाषा तुर्की। ठीक ना, तुर्की। बाद में इस पुस्तक का अनुवाद किया गया है फारसी में अब्दुल रहीम खानखानी के द्वारा, अब्दुल रहीम खानखाना के द्वारा इस पुस्तक को अनुवाद किया गया। इस पुस्तक की लैंग्वेज चेंज की गई तुर्की भाषा टू फारसी लैंग्वेज में। किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान। ठीक, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बाबरनामा। अगला देखिए, बाबर ने मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की है 1507 में, यानी द टाइटल मिर्जा चेंज टू बादशाह इन 1507। ठीक, पुत्रों की संख्या 4, 4 पुत्र हैं, हुमायूं, कामरान, असगरी और हिंदाल। फर्स्ट हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र, कामरान, असगरी और हिंदाल इसके पुत्र हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट जानकारी है सरेपुल का युद्ध, बैटल ऑफ सरेपुल, बैटल ऑफ सरेपुल। यह जो बैटल है लड़ा गया है 1501 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में। किसके बीच? बिटवीन बाबर एंड सबानी खां, बाबर एंड सबानी खां, और जिसमें सबानी खां विजयी होता है। तो सबानी खां डिफीट बाबर इन द बैटल ऑफ सरेपुल। ठीक, और इस युद्ध में विजय का कारण क्या होता है कि सबानी खां तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ठीक, युद्ध नीति का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। ठीक, 5 टाइम्स अटैक ऑन इंडिया। और फर्स्टली जो अटैक किया है, पहली बार जो आक्रमण किया है वो किया है 1509 में यूसुफ जाई के विरुद्ध, अगेंस्ट द यूसुफ जाई जाति। इस युद्ध में बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया है। जो पहली बार आक्रमण यूसुफ जाई जाति पर किया है, इसमें अपने अंडर किसको किया है? तो बाजौर और भेरा को अपने अंडर में किया, अपने अधिकार में किया है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, बैटल फाट बाय बाबर। ठीक, फर्स्ट जो बैटल है यानी युद्ध है पानीपत का युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत। जो डेट है, तारीख है 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। और जो किसके बीच हुआ है? इन बिटवीन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी लोदी वंश से इब्राहिम लोदी। देखिए, बाबर इस युद्ध में विजयी होता है
और ऐसा माना जाता है कि इब्राहिम लोदी प्रथम शासक है जो युद्ध में मारा गया है, और साथ ही साथ उसका मित्र जो उसका साथ दिया था, ग्वालियर का रूलर है, शासक है विक्रमजीत, ये भी युद्ध में मारा गया है। ठीक, तो फर्स्ट रूलर है इब्राहिम लोदी जो डाइड होता है इन बैटल फील्ड में, बैटल फील्ड। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया है विक्रमजीत से। विक्रमजीत जो ग्वालियर का क्या है, शासक से यह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया है। ठीक, इब्राहिम लोदी हारने का कारण जानते हैं कि इसके चाचा और एक दो लोग और सगे संबंधी बाबर को आमंत्रित किए थे कि भाई बाबर भारत पर आइए, इब्राहिम लोदी को हराइए, और आप उनका मानना था कि चला जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे, लेकिन बाजी पलट गई। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी है, बाबर है। फिर हम लोग महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध का। पहला तथ्य क्या है, प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया है, प्रथम बार कैनन का प्रयोग किया गया है। दूसरा, इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग हुआ है। तीसरा, दो निशानेबाज हैं, पहला उस्ताद अली और दूसरा मुस्तफ़ा। चौथी जो तथ्य है, बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया है, और भारत में इसी से यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव रखी है बाबर ने। ठीक ना, जब जीत जाता है तो बाबर ने। आगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी तथ्य लेते हैं कि जब यह विजय होता है बाबर, तो विजय के बाद आफ्टर द विनिंग वह क्या करता है, काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट करता है, चांदी का सिक्का भेंट करता है। और इसी उदारता के कारण शुरुआत में हम लोग पढ़े थे कि बाबर को एक उपाधि दी गई, बाबर को एक टाइटल दी गई, कौन सा, कलंदर की उपाधि। तो कलंदर टाइटल किसको है, बाबर को। ठीक, किसको, बाबर को। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बैटल ऑफ पानीपत 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 इन बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, जिसमें विजयी कौन, बाबर, और प्रथम शासक है इब्राहिम लोदी जो युद्ध स्थल में मारा गया। साथ में उसका मित्र जो साथ देने आए थे विक्रमजीत भी मारे गए हैं, और उसी से कोहिनूर हीरा हुमायूं ने प्राप्त किए थे। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट ये तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है कि प्रथम बार तोपों का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग, दो निशानेबाज मुस्तफ़ा एवं उस्ताद अली, और बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया, और भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी गई। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्रसिद्ध युद्ध, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। कब हुआ ये युद्ध, तो 17 मार्च 1527, 17 मार्च 1527 में। किसके बीच, इन बिटवीन बाबर और राणा सांगा के बीच, इन बिटवीन बाबर एवं राणा सांगा। विजयी कौन होगा, विक्ट्री किसकी होगी, तो बाबर की, बाबर की। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है, नोट्स पॉइंट है। पहला, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। इन द बैटल ऑफ खानवा ही स्लोगन गिव जिहाद। दूसरा, बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की ना, आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ खानवा ही इंटाइटल हिमसेल्फ गाजी ना, गाजी की उपाधि धारण। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण। ठीक, तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 बाबर एवं राणा सांगा के बीच। ठीक, अगला है चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी। कब, 29 जून 1528, 29 जून 1528 में। किसके बीच, बाबर एवं मेदिनी राय। विजय कौन होगा, तो बाबर, विजयी कौन होगा, बाबर। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। इसकी जो तारीख है 6 मई 1529, 1529। किसके बीच, तो बाबर एवं अफगानों के बीच, और अफगानों की ओर से कौन होगा,
तो महमूद लोदी और नुसरत शाह जो एक बंगाल का शासक है, बंगाल का शासक था। तो अफगानों की ओर से महमूद लोदी और नुसरत शाह। ठीक। बैटल ऑफ चंदेरी 29 जून 1528 इन बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। और बाबर जो होता है विक्ट्री होती है, बाबर की विक्ट्री होती है। और घाघरा का युद्ध बैटल ऑफ घाघरा 6 मई 1529 इन बिटवीन बाबर एंड अफगान इन विच बाबर डिफीट अफगान, यानी महमूद लोदी और नुसरत शाह को हरा दिया। ठीक। आगे हम लोग का जो जानकारी लेते आगे देखते हैं बाबर की मृत्यु। व्हेन बाबर डाइड, तो ये डाइड हुआ है, मरा है 26 दिसंबर 1530 को। ही डाइड 26 दिसंबर 1530। कहाँ पर? तो आगरा में, एंड द प्लेस आगरा। देखिए इसको दफनाया गया है दो जगह दफनाया गया है। पहला आरामबाग आगरा और दूसरा काबुल जो उसके द्वारा चुने गए स्थान पर। ठीक। जब मरा है तो उसको आरामबाग आगरा में दफनाया गया, बरीड किया गया, और दूसरा स्थान उसके चुना, वो चूज किया था कि भाई जब मैं मरूंगा तो मुझे काबुल ही दफनाना। तो इसको काबुल ही ले जाकर दफनाया गया, आरामबाग से निकाल कर हड्डी गुड्डी को इनको काबुल में दफनाया गया। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल वंश का कौन सा शासक है जिसका जो मकबरा है भारत के बाहर है। तो दो शासक हुए हैं, एक बाबर और एक होगा जहांगीर। जहांगीर को दफनाया गया है लाहौर में, इसको दफनाया गया है काबुल में। ठीक। अगला एक ट्रिक हम लोग सीख लेते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध का ट्रिक। पहला, पानी पिया, खाना खाया, चाय पीकर घर गया, मर गया। यानी पानी पिया यानी पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खाना खाया यानी खानवा का युद्ध 1527 में। अगला जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध, ये लड़ा गया है 1528 में। और घर गया है यानी घाघरा का युद्ध, और ये लड़ा गया है 1529 में। और मर गया, इस डेट को भी याद रखिए, मर गया कब? तो 1530 में। 1530 में ट्रिक याद रखिए, पानी पिया, खाना खाया, चाय पीकर घर गया और मर गया। चाय रिएक्शन कर दिया, मर गया होगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 26, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529, और इसकी डेथ है, मृत्यु है 1529। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 1527, बैटल ऑफ चंदेरी 1528, बैटल ऑफ घाघरा 1529 एंड ही डाइड 1530। तो दोस्तों ये था बाबर के बारे में जानकारी, जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले वीडियो हम लेकर आएंगे इसका पुत्र हुमायूं के बारे में। ठीक, हुमायूं। बहुत बहुत धन्यवाद।